अच्छा, अब थोड़ा सा टॉपिक से उतरते हैं 24 वाले से। विपक्ष ने 2-3 मुद्दे बहुत अच्छे से पकड़े हैं जी। पहला महंगाई, दूसरा उन्होंने बेरोजगारी पकड़ा है, और राहुल गांधी जैसा कि कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि उनकी सदस्यता इसलिए गई क्योंकि उन्होंने पीएम से अडानी और उनके रिश्ते को लेकर सवाल पूछे। 20,000 करोड़ किसके हैं, उनकी सेल्स कंपनी में कहां से आए अडानी के पास, उसको लेकर उन्होंने सवाल पूछे। आपको क्या लगता है कि अब जब इंडिया वर्सेस एनडीए होने लग गया है, क्या इन मुद्दों पर भी विपक्ष को टिके रहना चाहिए, और क्या इन मुद्दों को लेके उनको कुछ फायदा होने वाला है 2024? मेरी मान्यता पहले भी थी और आज भी मान्यता है कि अदानी वाला मुद्दा बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के संदर्भ में एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। ठीक है। हाँ, मैं समझता हूं कांग्रेस ने, विपक्ष ने इस मुद्दे को ठीक से संबोधित नहीं किया। अच्छा, वो केवल बयान वगैरह दिए गए, सब बातें की गई, संसद में बात की गई, तो बात ठीक बात है आपकी है, लेकिन इसके ऊपर एक श्वेत जनता को समझाया नहीं गया कि मसला है क्या। मैं हमेशा से, बहुत दिनों से कहता रहा हूं, कांग्रेसियों से अपील करता रहा हूं कि वे इस मुद्दे के ऊपर सरल भाषा में एक श्वेत पत्र प्रकाशित करें कि किस तरह नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से अदानी को कितना लाभ हुआ है, किस तरीके से शेल कंपनियों में रुपया रखा गया है, पूरा जो राहुल गांधी ने कहा है, ये सब बातें पब्लिक, ये देखिए तकनीकी रूप से बड़ा जटिल मसला है, पब्लिक की समझ, बोफर्स इशू इतना जटिल नहीं था कि भाई तोपें खरीदी गई, उनमें कमीशन खोरी हुई है, और ये रही है वो स्लिप, इसके अंदर स्विस बैंकों का वो नंबर है, वीपी सिंह जेब से निकाल के दिखाते थे। उन दिनों मीडिया ऐसा था नहीं, वीपी सिंह के हाथ से झपट के स्लिप छीन के देखता इस पे लिखा क्या है, उस स्लिप पे तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। आज हमें पता है इस बात को, है, लेकिन आज का मीडिया बिल्कुल बदल चुका है। तो जनता के सामने अगर कांग्रेस या विपक्ष की कोई पार्टी, जो कांग्रेस की पहली जिम्मेदारी ये करना, एक श्वेत पत्र पेश करती, फिर वो श्वेत पत्र को मीडिया में लाना पड़ता, उसके ऊपर चर्चा शुरू होती, उसमें दिए हुए तथ्य सही हैं गलत हैं, इसके ऊपर बहस होती, और ये मुद्दा लगातार सार्वजनिक जीवन में जीवित रहता। चूंकि इस मुद्दे के ऊपर जोर नहीं दिया गया, बहुत दिनों से इसके बारे में विपक्ष ने बात करना भी बंद कर दिया है, तो अब सार्वजनिक जीवन में वो मुद्दा मंद पड़ गया है। राइट। तो सरकार की रणनीति यही होती है कि वो किसी चीज को लंबा खींच दो, चाहे पहलवानों वाला मसला हो, चाहे अडानी वाला मसला हो, लंबा खींच दो, धीरे धीरे लोग थक जाएंगे। हाँ, जैसे अभी महंगाई की बात हो रही थी, टमाटर की बात हो रही थी, बीच में इंडिया आ गया। हाँ। तो वो आप टॉपिक से भटक गए। तो आपको लगता है कि विपक्ष को अडानी वाला मुद्दा, विपक्ष को ऐसी तमाम युक्तियां, ऐसी तमाम नीतियां और रणनीतियां अपनानी चाहिए जिसमें ये मुद्दे लगातार जीवित रहें। अभी लोकसभा चुनाव कल नहीं होने वाला है। हाँ, अभी लोकसभा चुनाव अभी 8-9 अप्रैल मई में होगा। लोकसभा चुनाव अगले साल। तब तक इन तमाम चीजों को जिंदा रखना होगा। इन्हीं में से कोई एक चीज, भाजपा के खिलाफ जो एक स्वाभाविक 10 साल के शासन के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी जमा हो जाती है, अच्छा काम करने वाली सरकारों के खिलाफ भी हो जाती है। ये सरकार तो उसने बहुत ज्यादा अच्छे काम इतने किए नहीं है, बहुत गड़बड़ियां और गलतियां की हैं, तो इनके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है। उस एंटी इनकम्बेंसी को धार देने का काम ये मुद्दे करेंगे।